प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम लोग इंग्लिश क्लास में पढ़ने वाले हैं पास्ट ऑफ टाइम। ठीक है, पास्ट ऑफ टाइम मतलब भूतकालीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पास्ट ऑफ टाइम में जो हमें बताने वाला है टाइम, यानी कि जो हम लोग टाइम लेते हैं मतलब समय। तो देखो पास्ट जो टाइम के बारे में, जो समय के बारे में जो बताने वाला होता है वो हमें क्या होता है, वाज और वर होते हैं। ठीक है, क्या होता है, वाज और वर होता है। देखिए वाज का जो हिंदी होता है वो था और थी होता है, और वर का हिंदी क्या होता है, थे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि पास्ट ऑफ टाइम में जब कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब हमारा पास्ट टेंस में रहेगा, यानी कि पास्ट ऑफ टाइम में रहेगा, तो मतलब हमें इंडिकेट, हमें पता कैसे चलेगा, वाज और वर से। ठीक है, जिसके लास्ट में था और थी रहेगा और थे रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वह वाक्य हमारा क्या है, पास्ट ऑफ टाइम का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए जो होता है हमें 5 रूप में बदलना पड़ती है। ठीक है, कितने रूप में बदलना पड़ता है, 5 रूप में बदलना पड़ता है। सबसे पहले किसमें हम लोग बदलते हैं, देखिए कोई भी सेंटेंस हमारा जो होता है ना वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का ही रूप हम लोग क्या करते हैं, अदर सेंटेंस के रूप में हम लोग चेंज कर पाते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी जो हमारा वाक्य जो होता है क्या किसमें रहता है, पॉजिटिव में रहता है। पॉजिटिव के बाद हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं। उसके बाद देखो क्या है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या है, WH क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी वाक्य का जो होते हैं कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 5 रूप। कौन कौन, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, WH क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सब जो होते हैं 5 जो हमारे सेंटेंस का रूप होते हैं वो कैसे हम लोग बनाएंगे, किसमें, पास्ट ऑफ टाइम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस को जो होता है पास्ट ऑफ टाइम में बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर, जो रूल होता है जिसके आधार पर हम बनाएंगे वाक्य को, ठीक है, वो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे देखिए क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता है सबको, जो हमारे सेंटेंस में, हमारा वाक्य में जो काम करने वाला होता है। ठीक है, देखिए क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, वाज और वर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर हम टाइम लिखे हैं, तो यहाँ टाइम हम क्यों लिखे पता है, टाइम इसलिए लिखे हैं क्योंकि वाज और वर हमारा जो होता है एक टाइम के बारे में ही बताता है कि मेरा कोई काम कब हुआ है। ठीक है, मेरा कोई काम कब हुआ है। ठीक है, तो देखिए वाज और वर हमारा दोनों क्या हो गया, हमारा ये टाइम हो गया। क्या हो गया, टाइम हो गया। यहाँ सबसे जो बड़ा खेला है वो क्या है, टाइम पर है। क्या किस पर है, टाइम पर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, वाज या वर लिखिए या फिर आप टाइम लिखिए, लेकिन टाइम लिखने के साथ में आपको पता रहना चाहिए कि हमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, वाज और वर का ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, आप वाज या वर लिखिए या फिर आप टाइम लिखिए। ठीक है, देखिए वाज वर, उसके बाद क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, मैं महान था। मैं महान था, तो देखिए यहां पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में हमारा कौन है, आई। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए था हमारा क्या है, हमारा वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ये अभी इसको हम लोग मैन वर्ब मानेंगे। क्यों पता है, क्योंकि यहां पर कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, जैसे जाना, आना, खाना, पीना, रीड, गो, कम, स्लीप, ये सब है क्या, नहीं है। तो क्या है, मैं महान था, तो ये मेरा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, और महान हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं महान था, तो सब्जेक्ट में क्या हो गया, मैं का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, आई होता है। उसके बाद बोलता है वाज और वर का प्रयोग करेंगे, दोनों में किसी एक का प्रयोग करना, तो यहाँ था है, तो था के जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, वाज। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, महान आ गया, तो महान का इंग्लिश क्या होता है, ग्रेट। तब देखे ना क्या होता है, इस स्ट्रक्चर पर जो होता है हम कैसे किसी हिंदी वाक्य को हम इंग्लिश में बनाते हैं, समझ में आ गया। मैं महान था, आई वॉज ग्रेट। देखो वह मेरा नौकर था, ही वॉज माई सर्वेंट।
देखिए वाज और वर का प्रयोग करने से पहले आपको सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट कहीं हमारा क्या है, ही, सी, इट और नेम है, ठीक है। इसके साथ हम आई भी ले लेंगे, ठीक है। तो इन सभी के साथ जो होता है क्या होता है, हमारा वाज का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम और आई रहेगा तो हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। और जो बाकी बच गया, क्या बच गया, वी, यू, दे के साथ में क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, वर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए वह मेरा नौकर था, ही वॉज माई सर्वेंट। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। देखिए ये भी हमारा प्लुरल है, भर भी हमारा प्लुरल है, तो ऑब्जेक्ट को भी प्लुरल फॉर्म में ही होगा, ठीक है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को जब आप नेगेटिव में चेंज करते हो तो क्या होता है, आपको नोट लगाना पड़ेगा। तो नोट का हिंदी क्या होता है, नहीं। नोट का हिंदी क्या होता है, नहीं। आप पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगा दीजिए। जैसे देखो मैं अमीर नहीं था, देखो नहीं लग गया, नहीं लग गया, नहीं लग गया, तो ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या होता है स्ट्रक्चर, देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश वर, है ना। तो वाज वर जो है हमारा टाइम बता रहा है, प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। जैसे देखिए मैं अमीर नहीं था, तो देखिए यहां हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, है ना। और हमारा वर्ब कौन हो गया, था। उसके बाद देखिए क्या नहीं का इंग्लिश नोट होता है, अमीर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या बनेगा, आई वॉज नॉट रिच, ठीक है। वह सुंदर नहीं थी, देखो थी आ गया है तो किसी लड़की के लिए ही बोध हो रहा है, किसी लड़की को के बारे में बता रहा है ना कि वह सुंदर नहीं थी। तो वह है तो वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे हम लोग, सी लिखेंगे। सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, हम लोग पागल नहीं थे, वी वर नॉट मैड। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस विथ स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस विथ स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हम कैसे बनाएंगे। चलिए तीसरा हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब किसी भी वाक्य के पहले क्या लगा हो, जब किसी वाक्य के पहले क्या लगा रहता है और सिर्फ वो प्रश्न करता है तो वो मेरा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और सेंटेंस के अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे क्या और क्वेश्चन मार्क होगा तो समझिए वो मेरा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। देखिए क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर पास्ट के लिए क्या होता है, वाज स्लैश वर, वाज का प्रयोग करेंगे या फिर हम लोग वर का प्रयोग करेंगे, है ना। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये हमारा बनाने का रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। देखिए क्या शुरू में आ गया ना, देखिए क्वेश्चन मार्क पीछे आ गया ना अंत में, तो ये मेरा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हम इसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे देखो क्या आप अच्छे थे, आप अच्छे थे तो बोल सकते हैं हाँ मैं अच्छा था। और यदि आप अच्छे नहीं थे तो बोल सकते क्या कि मैं अच्छा नहीं था। तो देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर क्या होता है, हाँ या नहीं में देना होता है, ठीक है बच्चों। देखिए क्या आप अच्छे थे, तो देखिए सबसे पहले हमको जाना है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पर जाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसी के अनुसार हमारा वाज और वर का प्रयोग होगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। देखिए यहाँ सब्जेक्ट में हमारा क्या है, आप है, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का या वर का, वर का। तो देखिए वर आ गया ना, क्या बोलता है, देखिए वाज या तो वर, तो हमारा वर का ही प्रयोग हो गया। अब बच गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। आप अच्छे थे, अब अच्छे का इंग्लिश क्या होता है, गुड, है ना। वेयर यू गुड, क्या आप अच्छे थे। देखिए क्या वह होशियार थी, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट वह है और स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है, किसी लड़की के लिए हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाह है, तो वाह का इंग्लिश क्या होता है, सी होता है। तो
तो सी के लिए वाज का प्रयोग होता है कि वर का होता है? वाज का, इसीलिए मैंने क्या किया, वाज लगाया। ठीक है, थी है और वा लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सी होगा। वाज सी क्लेवर। ठीक है, क्या मैं बीमार था, वाज आई इल। तो बच्चों आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना विथ स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बनाएंगे सेंटेंस को, ये समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? देखिए 4 नंबर में आता हमारा सेंटेंस का, जो 4 में हमारा नंबर में आता है वो क्या है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। बच्चों आप पढ़ रहे हैं पास्ट ऑफ टाइम के बारे में। ठीक है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें पहचानेंगे कैसे वो इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस है? तो आसान है, बहुत आसान है। देखिए क्या है, उसके शुरू में क्या लगा रहेगा और सेंटेंस के बीच में नहीं आपको मिलेगा और आपको लास्ट में जो होते हैं क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, वाज लेस वर, वाज वर किसके लिए है, टाइम के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए क्या मैं अच्छा नहीं था, देखिए शुरू में क्या आया, क्या आया, सेंटेंस के बीच में क्या आया, नहीं आया, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, हम इसको स्ट्रक्चर के अनुसार कैसे बनाएंगे, देखिए वाज आई नॉट गुड, क्या हम लोग स्वस्थ नहीं थे, वर वी नॉट हेल्थी। समझ में आए कि नहीं? अब देखिए हमारा जो होता है 5 नंबर सेंटेंस का होता है WH क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, जब किसी वाक्य में कब, कैसे, कहां, क्यों लगा हुआ रहेगा और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो आपको समझ जाना कि वो मेरा क्या है, WH क्वेश्चन है। ठीक है ना, और हमें जो होता है WH क्वेश्चन का उत्तर पूरा वाक्य में देना होता है। जैसे आप कहां थे, आप बोल सकते हो ना कि मैं बाहर था। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो आप कहां थे, देख रहे हैं ना, आप कहां थे, क्वेश्चन कर रहा हो हमसे, तो हमको जवाब देना पड़ेगा कि मैं बाहर में था। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो देखिए क्या है, आप कहां थे, तो स्ट्रक्चर के अनुसार क्या है, WH वर्ड। तो WH वर्ड आप लोग जानते हैं, जैसे क्या हो गया, व्हाट, हु, व्हाई, है ना, मतलब वैसे वर्ड जो हमारा WH से स्टार्ट होती है वो हमारा क्या होता है, WH वर्ड कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, WH वर्ड्स प्लस वाज स्लैश वर। WH वर्ड के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, वाज या फिर वर लगाएंगे। वाज वर किसके लिए है, टाइम बता रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट हम लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, जैसे आप कहां थे, तो सबसे पहले आपको WH वर्ड बोलता है, खोजिए यहाँ पर WH वर्ड को कहां पर है, कहां, कहां का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, है ना। उसके बाद क्या बोलता है, वाज या तो वर। तो देखिए सब्जेक्ट में क्या है, आप है ना, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, क्या होता है, तो यू के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, वाज या तो वर का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, क्या हो गया, वर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, आप, क्या हो गया, यू, वेयर वर यू, आप कहां थे, वहां कैसी थी, क्या हो जाएगा, हाउ वाज सी, मैं क्यों बीमार था, वाई वाज आई इल। ठीक है।